कितनी बार बोला हूँ कि यहाँ बैठना मना है। साहब कहीं और जगह नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे बैठ गया हूँ, अभी चला जाऊंगा। चल उठ यहाँ से, जगह गंदी कर रहा है, दफा हो जा। मत मरिए साहिब। शहर के सबसे बड़े बस स्टैंड के पास एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा हुआ था। उसके शरीर पर फटा हुआ कंबल था। उसकी आंखों में थकान और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उस बूढ़े आदमी का नाम रामदयाल था। रामदयाल पिछले कई सालों से उसी बस स्टैंड के पास बैठकर भीख मांगता था, लेकिन वह बाकी भिखारियों जैसा नहीं था। वह किसी को जोर देकर पैसे नहीं मांगता, बस धीरे से हाथ जोड़कर कहता था, बेटा अगर कुछ बचा हो तो दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कुछ लोग उसे पैसे दे देते, कुछ लोग बिना देखे निकल जाते, लेकिन रामदयाल कभी किसी से शिकायत नहीं करता था, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में शिकायत करने के लिए कोई बचा ही नहीं था। उसकी पत्नी कई साल पहले बीमारी से मर चुकी थी और उसका इकलौता बेटा 15 साल पहले अचानक घर छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद से रामदयाल बिल्कुल अकेला हो गया। हर दिन वह बस एक उम्मीद में जीता था, शायद एक दिन उसका बेटा वापस आ जाए, लेकिन 15 साल बीत गए और वह दिन कभी नहीं आया। उस दिन भी रामदयाल उसी बस स्टैंड के पास बैठा था। सुबह के करीब 9 बजे होंगे, तभी वहां एक काली पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से 4 पुलिस वाले उतरे। उनमें से एक पुलिस वाले का नाम इंस्पेक्टर राघव सिंह था। राघव सिंह इस इलाके का सबसे दबंग पुलिस माना जाता था। लोग कहते थे कि वह कानून से ज्यादा अपने रौब पर चलता है। जो गरीब होता उसे डराता और जो अमीर होता उससे पैसा कमाता। बस स्टैंड के आसपास की सभी छोटी दुकानों से हर महीने वह मोटी रकम वसूलता था। उस दिन भी वह अपने सिपाहियों के साथ वसूली करने आया था। तभी उसकी नजर रामदयाल पर पड़ी। वह गुस्से में बोला, ओ बुढ़े, कितनी बार कहा है यहां बैठना मना है। रामदयाल घबरा गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, साहब बस थोड़ी देर बैठने दीजिए, कहीं और जगह नहीं है। लेकिन राघव सिंह को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वो गुस्से में बोला, ये बस स्टैंड है, तेरे बाप की जागीर नहीं। इतना कहकर उसने रामदयाल के सामने रखे कटोरे पर लात मार दी। कटोरे में पड़े सिक्के सड़क पर बिखर गए। रामदयाल कांपते हाथों से सिक्के उठाने लगा, लेकिन तभी राघव सिंह ने उसे जोर से धक्का दे दिया। रामदयाल सड़क पर गिर गया। आसपास के खड़े लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सबको पता था कि राघव सिंह से उलझना मतलब मुसीबत मोल लेना है। तभी भीड़ में खड़ा एक कॉलेज का लड़का अमन यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसे यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चुपचाप वीडियो बनाता रहा। उधर रामदयाल जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोला, साहब मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। राघव ने उसकी बात नहीं सुनी और गुस्से में बोला, अगर दोबारा यहां दिखा तो सीधे जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर वह अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। उसी समय बस स्टैंड के पास अचानक कई पुलिस की गाड़ियां आकर रुकीं। लोग हैरान हो गए। गाड़ियों से कई बड़े अधिकारी उतरने लगे। सबसे आगे जो अधिकारी उतरी, उसे देखकर इंस्पेक्टर राघव सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह कोई आम महिला नहीं थी। वह इस शहर की नई एसपी मैडम आदित्य वर्मा थीं। जैसे ही आदित्य की नजर रामदयाल पर पड़ी, वह अचानक वहीं रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं, उसका चेहरा कांपने लगा और फिर उसने धीरे से कहा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस भिखारी को अभी अभी इंस्पेक्टर ने धक्का दिया था वह कोई और नहीं बल्कि एसपी आदित्य वर्मा के पिता थे। बस स्टैंड पर अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ देर पहले जहां लोगों की भीड़ और गाड़ियों का शोर था, अब वहां सन्नाटा था। हर कोई उस बूढ़े आदमी की तरफ देख रहा था। वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे जमीन पर गिरे सिक्के उठाने की कोशिश कर रहा था। आदित्य रामदयाल को ध्यान से देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जैसे ही रामदयाल के पास पहुंची, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब उसे कोई शक नहीं था। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता रामदयाल थे। रामदयाल अभी भी कांपते हाथों से सिक्के उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रामदयाल घबरा गया। रामदयाल ने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके सामने एक पुलिस अफसर खड़ी थी। रामदयाल तुरंत डर गया और हाथ जोड़कर बोला, साहब मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं यहां आगे से नहीं बैठूंगा। अगले ही पल वह पुलिस अफसर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और कांपती आवाज में बोली,
बाबूजी। यह सुनते ही रामदयाल का शरीर जैसे एकदम से जम गया। रामदयाल ने आदित्य को ध्यान से देखा। सामने एक अफसर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, आदित्य, तू? आदित्य अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपने पिता के पैरों को पकड़ लिया और रोते हुए बोली, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। रामदयाल की आंखों से भी आंसू बहने लगे। 15 साल बाद उसने अपनी बेटी को देखा। उसने आदित्य को गले लगा लिया। बस स्टैंड के बीचों बीच बाप बेटी रो रहे थे। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान थे। उधर इंस्पेक्टर राघव सिंह का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ वह सच है या सपना। कुछ देर बाद आदित्य ने खुद को संभाला और अपने पिता से पूछा, बाबूजी, आप इस हालत में क्यों हैं? रामदयाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, सब किस्मत का खेल है। आदित्य की आंखों में दर्द था। उसने चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर इंस्पेक्टर राघव सिंह पर पड़ी, जो सिर झुकाकर खड़ा था। आदित्य का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने जोर से कहा, यहां क्या हुआ है? कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी भीड़ से निकलकर एक लड़का अमन आगे आया। उसने कहा, मैडम, मैंने सब रिकॉर्ड किया है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या रिकॉर्ड किए हो? अमन ने मोबाइल आदित्य को दे दिया और बोला, मैडम, इस इंस्पेक्टर ने आपके पिताजी को धक्का दिया है। आदित्य ने मोबाइल में वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था राघव सिंह रामदयाल के कटोरे को लात मार रहा था, उसे धक्का दे रहा था और गालियां दे रहा था। वीडियो खत्म हुआ तो कुछ सेकंड तक आदित्य चुप खड़ी रही। फिर उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। उसने सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर राघव। राघव सिंह कांपते हुए बोला, जी मैडम। आदित्य बोली, तुम्हें पता है तुमने किसके साथ क्या किया है? राघव सिंह बोला, मैडम, मुझे नहीं पता था। आदित्य ने गुस्से में कहा, अगर यह मेरे पिता नहीं होते तब क्या तुम्हें किसी गरीब आदमी को मारने का हक था? राघव सिंह चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी आदित्य ने जोर से कहा, डीएसपी शर्मा, अभी के अभी इंस्पेक्टर राघव सिंह को सस्पेंड कीजिए। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। उसी समय रामदयाल ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और बोला, बेटा, इसे माफ कर दो। आदित्य हैरान हो गई। उसने कहा, लेकिन बाबूजी, इसने आपके साथ बदतमीजी की है। रामदयाल ने धीरे से कहा, बेटा, अगर तू भी गुस्से में फैसला लेगी तो फर्क क्या रह जाएगा? आदित्य चुप हो गई। तभी अमन फिर बोला, मैडम, अगर आप पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको एक और सच जानना पड़ेगा। आदित्य ने पूछा, कौन सा सच? अमन बोला, मैडम, यह इंस्पेक्टर सिर्फ गरीबों को नहीं मारता, ये पूरे बस स्टैंड से हर महीने वसूली करता है। यह सुनते ही कई दुकानदार डरते डरते आगे आए। उनमें से एक बोला, मैडम, अगर आप सच जानना चाहती हैं तो हम सब गवाही देंगे। यह सुनकर इंस्पेक्टर राघव सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक धक्के का नहीं था। अब उसके पूरे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने वाला था। बस स्टैंड पर खड़े लोगों के बीच हलचल बढ़ने लगी। कुछ देर पहले तक जो लोग डर के कारण चुप थे, वे अब धीरे धीरे हिम्मत करके आगे आने लगे। एसपी आदित्य वर्मा ने भीड़ की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, जिसे भी कुछ कहना है बिना डरे सामने आए, मैं यहां कानून के लिए खड़ी हूं। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर भीड़ में से एक आदमी आगे आया। वह बस स्टैंड के पास चाय की छोटी सी दुकान चलाता था। उसका नाम मोहनलाल था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर सालों का दबा हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, मैडम, अगर मैं सच बोलूं तो मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। आदित्य ने कहा, जब तक मैं इस जिले की एसपी हूं, किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हें हाथ भी लगा सके। यह सुनकर मोहनलाल ने गहरी सांस ली और बोला, मैडम, यह इंस्पेक्टर हर महीने हमसे पैसे लेता है। मेरी छोटी सी चाय की दुकान है, लेकिन मुझे हर महीने 2000 रुपये देने पड़ते हैं। अगर पैसे नहीं दूं तो मेरी दुकान हटवा देता है या फिर मारपीट करता है। यह सुनते ही भीड़ में खड़े बाकी लोग भी हिम्मत करके आगे आने लगे। कोई फल बेचने वाला था, कोई पान की दुकान चलाता था, कोई ऑटो चलाता था। सबकी कहानी लगभग एक जैसी थी। हर महीने वसूली के पैसे नहीं देने पर धमकी मिलती थी और अगर कोई ज्यादा बोलता तो उसके साथ मारपीट होती थी। इंस्पेक्टर राघव सिंह अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसने जल्दी से कहा, मैडम, ये सब झूठ बोल रहे हैं।
ये सब मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। तभी कॉलेज का लड़का अमन फिर आगे आया। उसने कहा, मैडम मेरे पास इसका भी वीडियो है। यह सुनते ही सबकी नजरें उसके मोबाइल पर टिक गई। अमन ने वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि इंस्पेक्टर राघव सिंह दुकानदारों से पैसे ले रहा है और एक दुकानदार को धमका रहा है, अगर पैसे नहीं दिए तो उसकी दुकान तोड़ दी जाएगी। वीडियो खत्म होते ही सन्नाटा छा गया। सच सबके सामने था। आदित्य ने तुरंत डीएसपी शर्मा को आदेश दिया, इंस्पेक्टर राघव सिंह को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। यह सुनते ही राघव सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 सिपाही आगे बढ़े और उसके हाथ पकड़ लिए। राघव सिंह घबराकर बोला, मैडम एक मौका दे दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आदित्य का चेहरा बिल्कुल सख्त था। उसने कहा, कानून सबके लिए बराबर होता है। राघव सिंह हंस पड़ा और बोला, मैडम यह बात किताबों में अच्छी लगती है, असली दुनिया में नहीं। तभी आदित्य ने डीएसपी शर्मा की तरफ देखा और आदेश दिया, इसे तुरंत थाने ले जाओ, इसकी पूरी पूछताछ करो। सिपाही राघव सिंह को लेकर थाने जाने लगे। राघव सिंह जाते जाते बोला, मैडम खेल अभी शुरू हुआ है। उधर बस स्टैंड पर भीड़ धीरे धीरे छटने लगी थी। लोगों के बीच यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि एएसपी ने एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम शहर के बड़े नेता से जुड़ा हुआ है। कुछ ही देर में यह खबर पूरे शहर में फैल गई। उधर उसी समय शहर के सबसे बड़े बंगले में विधायक विक्रम चौधरी अपने ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था। टीवी पर न्यूज चल रही थी जिसमें बस स्टैंड की घटना दिखाई जा रही थी। जैसे ही उसने खबर सुनी कि इंस्पेक्टर राघव सिन्हा गिरफ्तार हो गया है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रिमोट टेबल पर पटक दिया और अपने आदमी से पूछा, राघव पकड़ा गया? उस आदमी ने डरते हुए कहा, जी सर। विक्रम चौधरी ने पूछा, किसने पकड़ा? आदमी बोला, सर नई एसपी आदित्य वर्मा ने। यह सुनते ही विक्रम चौधरी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसने कहा, नई आई है, अभी सिस्टम समझा नहीं है। फिर उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। फोन उठते ही उसने कहा, नमस्ते मंत्री जी, आपके जिले की नई एसपी थोड़ा ज्यादा ईमानदार बनने की कोशिश कर रही है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, अब क्या करना है? विक्रम चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस छोटा सा काम कीजिए, ट्रांसफर करवा दीजिए। इतना बोलकर फोन काट दिया। इधर उसी समय पुलिस स्टेशन में राघव सिंह से पूछताछ चल रही थी। आदित्य खुद उसके सामने बैठी थी। उसने सख्त आवाज में पूछा, सच सच बताओ, वसूली का पैसा कहां जाता है? राघव सिंह हंसते हुए बोला, मैडम आप समझदार आदमी हैं, सब पैसा ऊपर तक जाता है। आदित्य ने पूछा, कितना ऊपर तक जाता है? राघव सिंह ने सीधे कहा, विधायक तक जाता है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक कांस्टेबल जल्दी जल्दी अंदर आया। उसने कहा, मैडम अभी अभी मुख्यालय से फोन आया है, आपका तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। यह सुनकर राघव सिंह जोर से हंसने लगा और बोला, मैडम मैंने कहा था ना, विक्रम चौधरी से टकराने का यही अंजाम होता है। लेकिन आदित्य का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने धीरे से कहा, ट्रांसफर का आदेश आ सकता है, लेकिन जब तक मैं इस जिले की एसपी हूं तब तक सच सामने आकर रहेगा। तभी थाने के बाहर अचानक कई गाड़ियां आकर रुकीं। सायरन बजने लगे। एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, मैडम विधायक विक्रम चौधरी खुद थाने आए हैं। यह सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। तुरंत आदित्य बाहर आई। सामने खड़ा था शहर का सबसे ताकतवर नेता विक्रम चौधरी। उसके साथ कई बॉडीगार्ड भी थे। वह आदित्य के सामने आकर खड़ा हो गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो आप हैं नई एसपी जो सिस्टम बदलने आई हैं? आदित्य ने शांत आवाज में जवाब दिया, और आप वही नेता हैं जिसका नाम हर गलत काम में आता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। यह सिर्फ दो लोगों की बातचीत नहीं थी, यह ईमानदारी और सत्ता के बीच सीधी टक्कर थी, और अब यह टक्कर यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। विक्रम चौधरी और एसपी आदित्य वर्मा आमने सामने खड़े थे। सभी पुलिसकर्मी चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि कुछ ही पलों में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। विक्रम चौधरी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, एसपी साहब, सुना है आपने मेरे आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। आदित्य ने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर वह अपराधी है तो उसे गिरफ्तार होना ही चाहिए। विक्रम चौधरी बोला, आप नई आई हैं, इसीलिए शायद आपको यहां का सिस्टम समझ में नहीं आया है।
आदित्य ने कहा, मुझे सिस्टम नहीं, कानून समझ में आता है और कानून कहता है कि जो भी अपराध करेगा उसे सजा मिलेगी। विक्रम चौधरी हंसा और बोला, कानून किताबों में अच्छा लगता है, असल दुनिया में ताकत चलती है। फिर उसने जेब से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। कुछ सेकंड बाद उसने फोन आदित्य को दे दिया और बोला, मंत्री जी, आपसे बात करना चाहते हैं। आदित्य ने फोन लेने से साफ मना कर दिया और कहा, अगर मंत्री जी को मुझसे बात करनी है तो वह आधिकारिक तरीके से बात करेंगे। यह सुनते ही खड़े कई पुलिसकर्मी हैरान रह गए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इतने बड़े नेता को इस तरह जवाब दे पाते हैं। विक्रम चौधरी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, लगता है आपको अपनी नौकरी से ज्यादा अपनी ईमानदारी प्यारी है। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, मुझे अपनी वर्दी की इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। तभी अचानक कॉलेज का लड़का अमन आया। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मैडम, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ? अमन ने कहा, मैडम, मेरे पास एक और वीडियो है। यह सुनते ही विक्रम चौधरी की आंखें सिकुड़ गईं। उसने गुस्से में पूछा, कौन सा वीडियो? अमन ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल निकाला और वीडियो चला दिया। वीडियो देखकर सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि विक्रम चौधरी खुद इंस्पेक्टर राघव सिंह को पैसे देते हुए कह रहा था कि हर महीने वसूली ठीक से होनी चाहिए और ऊपर तक पैसा पहुंचना चाहिए। वीडियो खत्म होते ही सबकी नजरें विक्रम चौधरी पर टिक गईं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अब बहुत देर हो चुकी थी, सच सबके सामने आ चुका था। आदित्य ने सख्त आवाज में कहा, विधायक जी, अब आप भी कानून के दायरे में हैं। विक्रम चौधरी गुस्से में चिल्लाया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी बात पूरी होने से पहले ही आदित्य ने आदेश दिया, विधायक विक्रम चौधरी को भ्रष्टाचार और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई, क्योंकि किसी ने शायद ही कभी सोचा था कि शहर का इतना ताकतवर नेता कभी गिरफ्तार होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथों में हथकड़ी लग चुकी थी। जब थाने के बाहर खड़े लोगों को यह खबर मिली, पास पहुंची, रामदयाल गर्व से अपनी बेटी को देख रहा था। उसने कहा, बेटा, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आदित्य मुस्कुराई और बोली, बाबूजी। आदेश भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि पूरे राज्य में उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी थी। उसी बस स्टैंड पर, जहां कभी रामदयाल भीख मांगते थे, किसी नेता ने नहीं बल्कि एसपी आदित्य के पिता रामदयाल ने किया। और उस दिन रामदयाल की आंखों में पहली बार दुख के नहीं बल्कि मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं, किसी भी वास्तविक व्यक्ति आते। यह कहानी पूरी तरह से YouTube की सुरक्षा नीतियों का पालन करती है और इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा या गलत सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर। पैसे चेक कराने आया हूँ। तुझे एक बार बोलने में समझ नहीं आता? मैंने कहा ना कि यहाँ तुझ जैसे आदमी का अकाउंट चेक नहीं किया जाता। क्या चल रहा है यहाँ? क्या अकाउंट चेक कर लो इसका, फिर जल्दी से बाहर भेज दो। लेकिन सर, मैंने एक बार कहा ना। सर के कहने पे तेरा अकाउंट चेक। ये तुम्हारे पास कैसे? ये तुमने जरूर नकली बनवाया होगा। नहीं, ये असली नहीं हो सकता। अब तो पक्का। बस अपना काम करो, बाकी सच क्या है वो भी खुद सामने आ जाएगा। वो तो मैं करूंगी ही, लेकिन तुमने जो किया है वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। अभी चेक करने पे पता देखिए सर, मैंने कहा था ना, ये बेकार में टाइम पास कर रहा है। ये कार्ड नकली है, इसे अब तुरंत। बात किया है, तुम्हें पता भी है यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है। सब तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। आखिर आरूही मेहरा ने मुझे फ्रॉड कार्ड क्यों दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मेरा अकाउंट चेक ही नहीं किया और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है? अब तू सीधे जेल जाएगा। सिक्योरिटी नहीं सर, मैं यहाँ फालतू। देखा सर, ये झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। अरे ओए फटीचर, झूठ भी ऐसा बोल कि किसी को थोड़ा विश्वास तो हो जाए। लेकिन और तू बोल रहा है कि उन्होंने तुझ जैसे फटीचर को देख, जो सड़क किनारे सिर्फ चाय बेचता है।
ब्लैक डायमंड कार्ड दिया है? मजाक भी अच्छा है। क्या तुम ठीक बोल रही हो? इसे तो जेल की हवा खिलानी पड़ेगी, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं सर, आपको पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। इसके पास आरोही मेहरा का नंबर होगा। हेलो हेलो, क्या प्रॉब्लम है? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने मुझे फ्रॉड ब्लैक डायमंड कार्ड क्यों दे दिया? आपने मुझे फंसाने की कोशिश क्यों की? बैंक में हूँ, एलिट सेंट्रल बैंक। यहाँ सब बोल रहे हैं कि मैंने फ्रॉड कार्ड लिया है और उनसे झूठ बोल रहा हूँ। आप 10 मिनट रुकिए सर, मैं अभी आपके पास। कर बाहर ले जाओ। रुको। आर्यन को। मैडम, जैसे ही मैं बैंक के अंदर आया, गार्ड ने मुझे रोक लिया। बोला कि यहाँ सिर्फ वीआईपी लोग आते हैं, लेकिन मैंने किसी तरह अंदर आके अपना अकाउंट चेक कराने की बात कही। फिर ये प्रिया